हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टन प्लस ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, हम 8th आईसीएससी का एक्सपोनेंट टॉपिक कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर दी थी स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, आशा है आप सब ने जो एक्सपोनेंट के लॉज और रिजल्ट्स है वो 5-5 बार लिखे होंगे स्टूडेंट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस टॉपिक में। वो बेसिक्स है जो हमने सब लास्ट लेक्चर में किए थे। बाय चांस अगर किसी स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पिछला वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिए, करिए और फिर ये वाला वीडियो देखिए स्टूडेंट। तो चलिए आइए इस तरफ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट। अब देखिए क्या दिया है फर्स्ट में, इफ x इज इक्वल टू 3m दिया है और y की वैल्यू 3m+2 मतलब 3 के पावर में m+2 दी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स? x अपॉन y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स? इस y को कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे, y इज इक्वल टू 3m+2। अभी देखिए हम y को कैसे लिखेंगे, हमें पता है एक्सपोनेंट का जो लॉ है वो क्या कहता है स्टूडेंट्स, a रेज टू m प्लस n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू a रेज टू n होता है। ठीक है ना? तो ये एक्सपोनेंट का जो लॉ है वो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो ये जो 3 टू द पावर m+2 है इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर 2। क्या रीजन है? ये रीजन है। ठीक है, अभी अगली स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अभी आप देखेंगे तो ये जो 3m है, 3m की वैल्यू क्या दी गई है हमें, x दी गई है। तो 3m के जगह पे हम क्या डाल देंगे स्टूडेंट्स, x डाल देंगे इंटू, डॉट ने आप इंटू डालिए, इंटू 3 टू द पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा एंड वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x इंटू 9 आ गई वैल्यू हमें। ठीक है, अब मैं ये रब कर देता हूँ, हमें स्पेस चाहिए लिखने के लिए। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पर आगे की जो स्टेप है, अब हमें x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टेप में वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 9 आ गया। तो हमें x को यहाँ पे, y को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि x के अपॉन में चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x, ये y नीचे आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज, ये 1 इंटू वाई है, अंडरस्टूड है? ये y मतलब 1 इंटू वाई है स्टूडेंट। तो x, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया, तो ये 1 यहाँ पे ऑलरेडी है और ये 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट। तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो गई, x अपॉन वाई की वैल्यू 1/9 है, जो कि हमारा ऑप्शन भी एक करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन 9 दिए गए हैं, ए एंड डी। हाँ, तो इसमें कोई एक ऑप्शन गलत रहेगा, कुछ मिसप्रिंटिंग रहेगी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, -9 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल खत्म हो चुका है, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। चलिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। देखिए क्या दिया है, x रेज टू -2 अपॉन 3y रेज टू -1 की पावर -1 है। अभी यहाँ पे कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है स्टूडेंट्स? आप सबको पता है a/b टू द पावर -n अगर होगा तो वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है b अपॉन a की पावर n। अब ये वाला जो रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टूडेंट हमें अप्लाई करना है। तो देखिए जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन इस एग्जांपल का। तो क्या दिया गया है, देखिए हमें यहाँ पे x रेज टू -2 अपॉन 3y रेज टू -1 की पावर -1 दी गई है। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल टू, तो चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसकी जो इक्विवेलेंट स्टेप है। अब जब हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3y रेज टू -1 न्यूमरेटर में जाएगा, x रेज टू -2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसकी जो पावर है -1 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +1 हो जाएगा। क्या रीजन है, देखिए ये रीजन है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये जो y रेज टू -1 है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी देखिए हमें पता है कि a रेज टू -m क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/a रेज टू m होता है। ठीक है ना, m बोलिए n बोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। n लिखा है तो हम n लिख सकते हैं, अगर पावर n ले लिया है तो n लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे जो अगली वाली स्टेप है ये 3 एज इट इज रहेगा। y रेज टू -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/y
एंड एक्स रेस टू माइनस टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/x² बन जाएगा। अच्छा ये पावर 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, जरूरी नहीं है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आगे ऐसा हो जाएगा, इसमें जो स्टेप है ये हो जाएगा 3/y, है ना, 3 × 1/y, 3/y, और ये 1/x²। अब लेना है हमें रेसिप्रोकल, तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये x² कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट, न्यूमरेटर में। देखिए क्या हो जाएगा, इसके अगले वाली जो स्टेप है ऐसा हो जाएगा, ये 3/y है और ये डिवीजन है, डिवीजन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवीजन का हो जाएगा इनटू, और 1/x² का क्या हो जाएगा, x²/1 हो जाएगा। तो जब x²/1 हो जाएगा तो क्या होगा, 3 × x²/y, जो हमारा आंसर है क्या है स्टूडेंट्स, 3x² y हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3x² y, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ठीक है ना, इसी के साथ हमने सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल। अभी थर्ड एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो किस तरह से जाएगा। देखिए अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे रब कर दिया, वैसे मैंने लिख देता हूँ। यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे a⁻m × a⁻n क्या होता है, a⁻m+n होता है स्टूडेंट। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगा, हाँ? अब मैं वापस क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 4/5 की पावर क्या होगा, -3 प्लस ऑफ -5 हो जाएगा। देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अच्छा जो राइट हैंड साइड है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो 4/5 की पावर क्या है स्टूडेंट, 3x-2 है। तो हमने ये वाला लॉ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दिया है। अब क्योंकि जगह की कमी है मेरे पास तो ये मैं लॉ रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप चाहिए तो पॉज करके देख लीजिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे हम, -3 -5 -8 हो जाएगा। तो अगली वाले स्टेप में देखिए क्या मिलेगा, 4/5 की पावर हमें मिलेगी -8, और यहाँ पे हमें मिलेगा 4/5 की पावर 3x-2 है। ये तो एज इट इज रहेगा। अभी क्योंकि दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे तो देखिए दोनों जगह पे बेस सेम है। अब क्योंकि दोनों जगह पे बेस सेम है तो उनके पावर्स हम कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जब हम उनके पावर्स कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाने वाला है, देखिए यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 3x-2 मिलेगा। ये देखिए -8 इज इक्वल टू 3x-2, क्योंकि बेस सेम है तो मैंने लास्ट टाइम बताया अगर हम बेस को निकाल दें तो पावर्स हमें मिल जाती है। अभी हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये -2 इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -8 + 2 इज इक्वल टू 3x। आपको पता है हम साइड को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये -2 इस तरफ आ गया। तो अभी -8 + 2, तो -8 + 2 कितना होता है स्टूडेंट, -8 + 2 मतलब ये हो गया -6 इज इक्वल टू 3x। तो यहां से जो x की वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या हो जाएगी, -6/3। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/3। ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर कितना है, x की वैल्यू -2 है स्टूडेंट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब हम करते हैं अगला और चौथा वाला एग्जाम्पल। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, m/n की पावर x-1 है और यहाँ पे n/m की पावर x-5 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों देखिए, ये m/n है और बराबर इसका उल्टा n/m है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक हम रिजल्ट अप्लाई कर लेंगे। कौन सा रिजल्ट स्टूडेंट्स, हमें पता है कि a/b की पावर -1 क्या होता है स्टूडेंट्स, b/a की पावर 1 होता है। तो ये वाला रिजल्ट हम या तो लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई कर लेंगे या राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर लेंगे, किसी भी एक साइड पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे चलेगा सॉल्यूशन। अच्छा अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये रब कर देता हूँ, यहाँ पे x²/1 है तो यहाँ पे उसको मैं अंदर लिख देता हूँ, जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जाम्पल का, लेफ्ट हैंड साइड
में कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे, तो m अपॉन n की पावर x माइनस 1 है। अभी जो राइट हैंड साइड पे ये जो n अपॉन m है, इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम लिखेंगे m बाय n की पावर माइनस 1। ऐसा क्यों? देखिए b बाय a रेस टू 1 क्या होता है? a बाय b रेस टू माइनस 1 होता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो n बाय m है, इसकी पावर तो 1 है, तो n बाय m की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? m बाय n की पावर माइनस 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, और प्लस 1 का माइनस 1। देखिए रिजल्ट हम कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीके से आना चाहिए। अच्छा, अब इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स? x माइनस 5 है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, अब ये रिजल्ट हमने अप्लाई कर दिया है, तो ये मैं रिजल्ट रब कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इस पूरे की जो पावर है स्टूडेंट्स, वो क्या है? x माइनस 5 है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो m अपॉन n की पावर x माइनस 1 है। अब देखिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, उसमें हमें ये लॉ अप्लाई करना है, कौन सा? a रेस टू m रेस टू n क्या होता है? a रेस टू m इंटू n होता है स्टूडेंट्स। पावर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है। तो जब हम पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो देखिए क्या हो जाएगा, m बाय n टू द पावर, अब माइनस एक्स किसको मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स? माइनस एक्स, एक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई होगा ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस 5 हो जाएगा। मतलब माइनस 1 ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये स्टेप मिल गई। अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ बेस सेम है। अब क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? पावर को कंपेयर कर सकते हैं ना, किया अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में। तो जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मिलेगा आपने x माइनस 1, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? माइनस एक्स प्लस 5 मिल जाएगा। क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो x माइनस एक्स वाली टर्म है वो इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x, ये माइनस एक्स इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स, इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, ये माइनस 1 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, और क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस 1 बन जाएगा। अभी हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखा है एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2x, और 5 प्लस 1 होता है 6, तो 2x is 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 6 अपॉन 2, तो आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 3 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत इजी है प्रॉब्लम्स, हमें सिर्फ वो जो लॉज और रिजल्ट है एक्सपोनेंट्स के, वो हमें याद रखना है, और वो अच्छे से हमें अप्लाई करते आनी चाहिए। प्रॉब्लम सिंपल है। चलिए अब 5th वाला एग्जाम्पल करते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। चलिए अब देखिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर लाना है स्टूडेंट्स। अभी देखिए 1/7 की पावर माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 रेस टू पावर 3 हो जाएगा। कैसे? हम सबको पता है, देखिए यहाँ पे वैसे तो रब कर दिया है मैंने, यहाँ पे लिखा है देखिए, a बाई बी टू द पावर माइनस n इज b बाई ए टू द पावर n होता है। तो 1/7 का रेसिप्रोकल 7, और माइनस 3 की पावर हो जाएगी प्लस 3, ठीक है, इनटू, अब ये जो दूसरी टर्म है ये क्या है? 7 रेस टू माइनस 1 को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1/7 लिखेंगे। क्यों? हमें पता है कि a रेस टू माइनस m 1/a रेस टू m होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 7 की पावर 1 अंडरस्टूड है, इनटू ये 1/49 है। अब 49 जो है हमें पता है 49 मतलब वो 7 का स्क्वायर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 क्यूब 7 रेस टू 3 एज इट इज रहेगा, इनटू 1 बाय, ये अगर आप देखेंगे तो पावर 1 है। अभी क्योंकि बेस सेम है तो पता है हमें कि पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 7 टू द पावर, इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 + 2, ठीक है ना। अब वो मैं लॉ लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, चलो लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। a रेस टू m इंटू a रेस टू n क्या होता है स्टूडेंट्स? a रेस टू m प्लस n होता है। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गए, तो ये कितना हो गया? 7 क्यूब इंटू 1 बाय, ये भी हो गया 7 क्यूब। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 7 क्यूब और 7 क्यूब या तो आप कैंसिल कर दो, ये 7 क्यूब इस 7 क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इज
1। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये बेस सेम है, हाँ, तो आप ये भी रूल यूज कर सकते हैं कि ये हो जाएगा कैसे, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n होता है a रेस टू m माइनस n। तो अब क्या हो जाएगा, अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो ये 7 रेस टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, ये पावर 3 ऊपर जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 7 टू द पावर 0, एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, तो 7 रेस टू 0 1 हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो आप कैसे भी कीजिए, ये 7 क्यूब, ये 7 क्यूब कैंसिल कर दीजिए, अगर वैसा नहीं चलता है तो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आगे सिंप्लीफाई करके आंसर वो 1 ही आना है स्टूडेंट्स। तो आप लिख लीजिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे। 3 रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, तो ये भी 1 हो गया। अभी 5 क्यूब, मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, और 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 हो गया स्टूडेंट्स। अभी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 इंटू 2 2 जा 4। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 125 इंटू 4 तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 1 0, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो आंसर हमारा 500 है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है। उसी के साथ फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। अभी यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोनेंट के लॉज हमें यूज करने हैं और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी 4 रेस टू 7 रेस टू 2, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4 रेस टू 7 टू जा 14 इंटू यहाँ पे 4 रेस टू -3 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -12। अच्छा, अभी मैं हर बार वो जो लॉज और रिजल्ट है वो लिख नहीं रहा हूं, आप आपके स्कूल में पूछ लीजिए मिस या सर को कि वो लॉ और रिजल्ट लिखना जरूरी है क्या। अगर वो कहते हैं लिखना जरूरी है तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हमने लॉ यूज किया है। अभी देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 रेस टू, ये हो जाएगा 14 प्लस ऑफ -12, तो ये कितना हो जाएगा 4 रेस टू 14 -12 प्लस ऑफ माइनस माइनस होता है, तो 14 -12 मतलब 2 हो गया, मतलब 4 रेस टू 2 मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 हमारा आंसर है सेकेंड वाले एग्जाम्पल का। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे पता है स्टूडेंट हमें 2 रेस टू -9 को कैसे हम लिखेंगे, 1 बाय 2 रेस टू 9 लिखेंगे, डिवीजन 2 रेस टू -n को कैसे, -11 को कैसे लिखेंगे, ये हम, अच्छा चलो ये भी एक तरीका है और दूसरा भी एक तरीका हो सकता है, इसको हम लिखेंगे 1 बाय 2 रेस टू 11, और इसका पावर कितना है स्टूडेंट्स, इसका पावर है 3, ठीक है। अब क्योंकि ये डिवीजन है तो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रेस टू 9 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये जो डिवीजन है उसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और 1 बाई 2 रेस टू 11 का हो जाएगा 2 रेस टू 11, और ये पावर 3 रहेगा एज इट इज स्टूडेंट्स। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दोनों देखिए बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू 11 माइनस 9 होल रेस टू 3 आएगा। देखिए दोनों की बेस सेम है ना, आपको पता है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, a रेस टू m माइनस n होता है, तो 11 माइनस 9 हो गया। अब हमको पता है स्टूडेंट्स 11 माइनस 9 कितना होता है, 11 माइनस 9 2 होता है, तो 2 रेस टू 2 और उसकी पावर 3 आएगी, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 रेस टू 2 मतलब वो हो गया 4, और ये हो गया 4 रेस टू 3 मतलब कितना हो गया, ये 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर हमने यूज करके थर्ड वाला एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं फोर्थ वाला एग्जाम्पल। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 बाई 3 की पावर -4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2 की पावर 4 हो जाएगी। कैसे, आपको पता है कि a बाई बी रेस टू -1 क्या होता है स्टूडेंट्स, b बाई ए रेस टू 1 होता है ना। तो ये यूज करके हमने, ये फर्स्ट स्टेप हमें मिल चुकी है,
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसा यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/27 की पावर हो जाएगी 2। क्या रीजन है, देखिए ये रीजन है उसका। अभी आगे हमें इसे सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, तो ये मैं रब कर देता हूँ। अभी आगे सिंप्लीफिकेशन कैसा पॉसिबल है, देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3/2 होल रेस टू 4 है, तो ये जो पावर 4 है ये दोनों को जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 to the power 4 अपॉन 2 to the power 4 हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे 8, तो ये जो 8 है वो क्या होता है, 2 का क्यूब है, और ये जो 27 है वो भी 3 का क्यूब है, और ये होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 को 2 क्यूब लिखा, 27 को 3 क्यूब लिखा, तो ये 2 एज इट इज रहेगा। अब ये 3 raised to 4 और ये 2 raised to 4 एज इट इज। अब देखिए ये जो पावर 2 है वो इसको भी जाएगी और इसको भी जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 raised to 3 का पावर 2 और 3 raised to 3 का पावर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब जब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब ऐसा हो जाएगा कि, चलो मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे रब कर देता हूँ, ये 5th वाला एग्जाम्पल हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि स्पेस चाहिए हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 raised to 4 अपॉन 2 raised to 4 एज इट इज रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 raised to 3 2 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 3 raised to 3 2 ये भी 6 हो जाएगा। अब 3 के नीचे 3 वाली टर्म लिखनी है और 2 के नीचे 2 वाली टर्म लिखनी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 raised to 4 अपॉन में 3 raised to 6 इंटू 2 raised to 6 अपॉन में आएगा 2 raised to 4। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 raised to 6 - 4 हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से, और ये हो जाएगा 2 raised to 6 - 4 a raised to m अपॉन a raised to n, a raised to m - n होता है। अब देखिए जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 raised to 2 और ये हो जाएगा 2 raised to 2 स्टूडेंट्स। तो आगे जब हम सिंप्लीफाई, 1/3 raised to 2 तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 इंटू 2 2 जा 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, तो आंसर हमारा कितना है स्टूडेंट्स, 4/9 हमारा आंसर है, ठीक है। फिर हम करते हैं 6th वाला एग्जाम्पल। 5th वाला एग्जाम्पल क्योंकि अब मैंने रब कर दिया है तो हम बाद में कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 6th वाला एग्जाम्पल करना है हमें। अभी 6th वाला एग्जाम्पल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 12 के, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते, चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ये 12 raised to -2 है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 raised to -2 को हम लिखेंगे 1 अपॉन 12 raised to 2, नीचे आ गया पावर, तो पावर पॉजिटिव हो गई, इनटू 3 क्यूब एज इट इज रख देते हैं। अभी 1 अपॉन, अब ये जो 12 है हमें पता है 4 3 जा 12 होता है, तो ये 12 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3, कैसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अच्छा इसकी पावर क्या दी गई है, 2 इंटू 3 raised to 3। अभी अगली जो सिंप्लीफिकेशन है उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, अब ये जो पावर 2 है ये तीनों को जाएगा, देखिए इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा। हाँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 2 × 2 न लिखते हुए 4 × 3 भी लिखा तो भी चलेगा। तो कैसा हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, मतलब ये जो 2 × 2 है ये इसको मैं 4 × 3 लिख देता हूँ। अब ये पावर 2 इन दोनों टर्म्स को चली जाएगी, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 raised to 2 इंटू 3 raised to 2, ये पावर 2 दोनों को चली गई, इंटू 3 raised to 3। देखो हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, हमें रट्टा मार के किसी प्रॉब्लम को याद नहीं रखना है, अलग अलग तरीके होते हैं करने के, ठीक है ना। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 4 × 3 कर दिया, 2 × 2 मतलब और स्टेप बढ़ जाएंगे हमारे उससे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 raised to 2 इंटू 3 raised to 3 अपॉन 3 raised to 2, 3 के नीचे 3 वाली टर्म लिख दी। अभी 1/4 स्क्वायर मतलब 4 × 4 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 raised to 3 - 2, ये पावर देखिए ऊपर जाएगी, आपको पता है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/16 इंटू 3 raised to 1 मतलब 3, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स, 3/16 है। इसी के साथ हमने
सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेवेंथ वाले एग्जाम्पल की तरफ। अभी देखिए सेवेंथ वाले एग्जाम्पल में क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे डिवीजन है। अच्छा, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दिया गया है, बट स्टूडेंट्स हमने सेवेंथ स्टैंडर्ड में ये रूल किया हुआ है, बॉडमास रूल। अभी अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन। तो पहले डिवीजन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 रेज़ टू 4 इसको मैं ऐसे रखता हूँ, -5 रेज़ टू 6 को भी ऐसे रखता हूँ। तो अब डिवीजन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, -5 रेज़ टू 9 क्या हो जाएगा, 1/-5 रेज़ टू 9 हो जाएगा डिवीजन का इंटू, और इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 1/-5 रेज़ टू 9 हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे ये सारे टर्म्स, तो सबका बेस सेम है, या 1 बाय 1 कीजिए आप, ये दोनों देखिए इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, -5 ये हो जाएगा 4+6। अच्छा, अपॉन में -5 रेज़ टू 9 एज इट इज रख देता हूं मैं, उसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, -5 रेज़ टू 4+6 10 अपॉन -5 रेज़ टू 9 एज इट इज रहेगा। अब जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये पावर 9 ऊपर चली जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -5 रेज़ टू 10 - 9। तो 10 - 9 मतलब 1 होता है, तो -5 टू द पावर 1 आएगा, मतलब हमारा आंसर -5 है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ यहाँ तक सेवेंथ एग्जाम्पल तक कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। चलिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करते हैं। अभी जो फिफ्थ वाला हमारा रह गया था, वहां से स्टार्ट करेंगे, पहले फिफ्थ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है। ठीक है, डिवीजन चाहिए तो आप एज इट इज रखिए। अभी ये जो पावर 3 है वो दोनों को जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 3 इंटू, अच्छा ये 16/25 है। अभी हम 16 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2, 5 × 5। ठीक है, और ये 2 टू द पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, 1। अब डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, BODMAS बॉडमास रूल है, तो डिवीजन पहले सॉल्व करना है। तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन और इसका उल्टा, तो मतलब रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 5³ अपॉन 2³ मल्टीप्लाइड बाय 2⁴/5² हो जाएगा। अभी 5 के नीचे 5 वाली टर्म और 2 के नीचे 2 वाली टर्म आप अरेंज कर दीजिए सब मल्टीप्लीकेशन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 5³ अपॉन 5², और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू एनीथिंग, आप 1 किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर आएगा, तो ये 1 निकल गया यहाँ से। अभी ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर, ये पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 3 - 2 इंटू 2 टू द पावर, ये हो जाएगा 4 - 3, क्योंकि ये भी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 1, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, मतलब ये हो गया 5 × 2 एंड 5 × 2, मतलब स्टूडेंट हमारा आंसर 10 है। को पता है 5 × 2 10 होता है। तो इसी के साथ हमने फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो है एट्थ वाला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या करना है इसमें, एक्सपोनेंट के तो लॉज यूज करने ही है सब में, -1/3 टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा। अब देखिए डिवीजन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या आएगा, 1/-1/3 की पावर 8 इंटू ये वाली जो टर्म है -1/3 की पावर 5 है। अब थोड़ा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी वैसे भी आदत डालिए। अभी देखिए ये जो तीनों टर्म्स है, तीनों का बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, बट क्योंकि ये पावर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो पावर न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी इसमें, अच्छा -1/3 एज इट इज। अभी देखिए ये जो 1 अपॉन वाली टर्म है ना, ये 1 अपॉन वाली टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, -1/3 की पावर -8 हो जाएगी स्टूडेंट। क्यों,
हमें पता है कि 1/a⁻, अगर m होता है तो वो a⁻m हो जाता है। 1/a⁻m हो जाता है। वैसे ही 1/a⁻m है तो वो a⁻m हो जाता है। कोई भी रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अभी उससे ये सिंप्लीफाई हो गया इनटू जो थर्ड वाली टर्म है -1/3⁵, ये एज इट इज रहेगी। अभी देखिए तीनों की बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1/3 की पावर क्या आएगी, देखिए 4 -8 और +5। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन पे। तो ये हो जाएगा -1/3 की पावर 4 -8। तो 4 -8 कितना होता है स्टूडेंट्स, -4, -4 +5। तो -4 +5 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट, -1/3 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 8th एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या है, 9⁻0, तो एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, ठीक है, इनटू 4⁻⁻1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/4 होता है। अब क्या होगा, ये जो डिवीजन है, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिवीजन जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 टू द पावर -4। ठीक है ना, डिवीजन का इंटू हो गया और 2⁻⁻4 का 1/2�4 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1/4, तो ये तो 1/4 ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4। कैसे देखिए, अच्छा चलो रब कर दिया वैसे मैंने वो। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1/a⁻m क्या होता है स्टूडेंट्स, a⁻m होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2⁻2 और ये है 2⁻4। तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा हो गया, 2⁻4/2⁻2, जो कि हो गया 2⁻2, क्योंकि पावर 2 ऊपर जाएगी। इनफैक्ट ऐसा हो जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं लिखता हूं मैं, ऐसा होता हूँ 4 - 2 अगर बताऊं मैं तो, हाँ प्रोसीजर वाइज। तो ये हो गया 2⁻2, तो 2⁻2 मतलब आंसर हमारा 4 है स्टूडेंट्स। हाँ, इसी के साथ ये 10th वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है, लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 करना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, 625 की पावर -3/4 सॉल्व करनी है। अभी 625 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम 625 मतलब 5⁻4 होता है। अच्छा बाई चांस अगर आपको नहीं आता है डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, 625 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 5 से डिविजिबल ऐसे करके फैक्टर्स निकाल लेने हैं आपको। अच्छा जब भी आप फैक्टर्स निकालेंगे, ध्यान आपको ये रखना है, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है ना। अब 625 जो है वो कैसे आएगा, 5 × 5 × 5 × 5 4 बार, -3/4 पावर सेम। तो अभी ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4। 5 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अच्छा उसकी पावर -3/4 ऑलरेडी दी गई है। अभी हमें पता है जो एक्सपोनेंट के लॉज है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 4 इंटू -3/4, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a⁻m⁻n इज a⁻m इंटू n होता है। अब क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास क्या बच गया, 5 टू द पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 1/5⁻3। क्या रीजन है, a⁻m इज 1/a⁻m होता है। अभी 5³ मतलब 5⁻3 मतलब 5 इंटू 5 तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हमारा आंसर है 1/125। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर पावर -2/3 दी गई है। हम 27, तो 27 3 का क्यूब है, और 64 4 का क्यूब है, ठीक है ना। तो ये 27 को 3⁻3 और इसको 4⁻3 लिखा। अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए दोनों की पावर सेम है, ये देखिए पावर 3 है ना दोनों की। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 होल टू द पावर 3, और उसकी पावर -2/3 है। कैसे आ गया स्टूडेंट्स, देखिए हमें पता है कि a⁻n अपॉन b⁻n, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, a/b
होल रेस टू एन होता है, तो दोनों की पावर सेम थी तो पूरे के पावर में लिख दिया हमने एन। वही सेम थिंग हमने किया है। अब हम क्या करेंगे, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/4 टू द पावर 3 इंटू -2/3 आएगा। कैसे, हमें पता है a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया कि अगर रीजन लिखना है कि नहीं, आप आपके स्कूल टीचर को पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बच गया हमारे पास, 3/4 की पावर -2 बच गई। अब ये पावर -2 दोनों को जाएगी, तो जब ये पावर -2 दोनों को जाएगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 टू द पावर, अच्छा या ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसको पावर -2 दोनों को न देते हुए इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 3/4 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4/3, और -2 की पावर क्या हो जाएगी, +2, ठीक है ना। अभी ये पावर 2 दोनों को जाएगी, तो अब क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 4 टू द पावर 2 और यहाँ पे आएगा 3 टू द पावर 2, तो 4 रेस टू 2 मतलब 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, तो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो हमारा जो आंसर है वो 16/9 है। अच्छा, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 16 को आप 9 से डिवाइड कीजिए, तो 9 1 जा 9, तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्यू आर अपॉन डी, तो क्यू आर अपॉन डी, क्यू कितना है 1 आर अपॉन डी, ये हमारा आंसर होगा। तो 16/9 या 17/9 लिखिए आप, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट। तो इसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें क्या करना है, देखिए हम ये रिजल्ट यूज कर लेंगे यहाँ पे, a/b टू द पावर -n क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b/a टू द पावर n हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, 1/32 क्या बन जाएगा 32, और ये -2/5 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। अभी 32 जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, 2 का पावर 5 है और उसका पावर 2/5 ऑलरेडी दिया गया है। 32 कैसे आएगा, 32 के फैक्टर्स क्या है, 32 इज 2 इंटू 2, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 5 इंटू 2/5 आ जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो गए। अब ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 2 रेस टू 2, सॉरी 2 रेस टू 2 बच गया, और 2 रेस टू 2 आंसर 4 हो गया हमारा। तो इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल हो चुका है, लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए क्या दिया है, 125 की पावर -2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम पावर पहले पॉजिटिव कर देते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, या सिंप्लीफाई करते हैं, चलो ठीक है। अभी 125 मतलब 5 की पावर 3 है, ये -2/3 पावर एज इट इज रख देते हैं, डिवीजन एज इट इज, 8 मतलब 2 की पावर 3, 2 क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, अच्छा इसकी पावर है 2/3, ठीक है। अभी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 इंटू -2/3 डिवीजन 2 टू द पावर 3 इंटू 2/3 आएगा स्टूडेंट्स। अच्छा ये 3 इससे कैंसिल, इधर ये 3 इससे कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। अब 5 की पावर -2 है, मतलब ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/5 टू द पावर 2, डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और इसका हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2 हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 रेस टू 2 कितना होता है 25, 5 5 जा इंटू 1/2 स्क्वायर, वो हो जाएगा 4, तो 1/1 इंटू 1 1, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, तो हमारा आंसर है 1/100, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करते हैं। अभी नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस साइन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, तो हमें कौन सा रूल यूज करना है स्टूडेंट्स, हमें रूल यूज करना है बॉडमास वाले रूल के हिसाब से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
अब देखिए सबसे पहले जब हम पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, -3 रेज टू 4, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 रेज टू 4। कैसे, हमें लॉ पता है, -a टू द पावर m बन जाता है a टू द पावर m इफ m इज एन इवन नंबर, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस हो गया, ठीक है। आगे माइनस एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो ये वाली टर्म है, ये 1 हो गई, इनटू -2 टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, -2 रेज टू 5 हो जाएगा। कैसे, ये इवन के लिए है, दिस इज फॉर इवन। अब -a टू द पावर m -a रेज टू m होता है इफ m इज ऑड नंबर, ये इवन नंबर के लिए और ये ऑड नंबर के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। अच्छा, डिवीजन ये एज इट इज रखते हैं, 64। अब 64 मतलब 4 का क्यूब है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और इसकी पावर क्या है स्टूडेंट, तो इसकी पावर है 2/3। अभी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है, 3 रेज टू 4, तो 3 रेज टू 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 81। 3 इंटू 3 कैसे, देखिए 3 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। अच्छा, ये -1 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन, अभी ये क्या हो जाएगा, -2 रेज टू 5 कितना होता है, 2 रेज टू 5 32 होता है। 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अच्छा, ये डिवीजन एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 इंटू 2/3, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट, तो ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा आ जाएगा, 81 -1 इंटू -32। अच्छा चलो डिवीजन, और ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 4 टू द पावर 2 बच जाएगा। स्टेप वाइज जा रहा हूं मैं, स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगली वाली जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 81 -1 इंटू -32। अब डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 1/4²। अब नेक्स्ट क्या करना है, BOD डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन आ गया, अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 एज इट इज, अब किसको मल्टीप्लाई करना है, अगर आप देखेंगे तो -1 इंटू -32, ठीक है, वो करना है क्या हमें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा +32, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई तो करना है ना, -1 इंटू -32, तो कितना हो जाएगा, +32 बन गया, ठीक है, इंटू, अच्छा आप इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये है 1/16, 4 की पावर 2 है, तो 4 इंटू 4। अब हमें क्या करना है, वापस मल्टीप्लीकेशन, एडिशन तो बाद में आएगा, ये देखिए वापस मल्टीप्लीकेशन है, तो ये 81 एज इट इज रहेगा, प्लस एज इट इज 16, मतलब ये 16 से डिविजिबल है, 32/16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 16 1 जा 16 2 जा। अभी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी यूज करके कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट किया है, तो 81 + 2, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हमारा 83 हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अच्छा, अभी अगर आप देखेंगे तो 13th एग्जाम्पल के बाद मैंने 14 वाला एग्जाम्पल नहीं किया है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम करते हैं 16th और लास्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, क्वेश्चन 2 का लास्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 27, तो 27 मतलब 3 का क्यूब है, पावर 2/3 एज इट इज, डिविजन। अब 81/16 का क्या हो जाएगा, 16/81, और -1/4 का +1/4 हो जाएगा स्टूडेंट। कैसे, हम सबको बताएं कि a/b होल रेज टू -n होता है b/a/n, यहाँ पर ये वाला अप्लाई किया है हमने, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3, a/m/n, a/m इंटू n होता है। अच्छा, ये डिवीजन एज इट इज रखिए आप। अब ये जो 16 है ये 2 का पावर 4 है, और ये जो 81 है वो 3 का पावर 4 है, और ये पावर 1/4 एज इट इज रहेगा। 2 रेज टू 4 इज 16, 3 रेज टू 4 इज 81 होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 की पावर 2 बच गई,
डिविजन एज इट इज। अब देखिए ये जो टर्म है ये 1/4 पावर एज इट इज रखता हूं। अब देखिए ये दोनों टर्म है, इनकी पावर सेम है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/3 होल टू द पावर 4 लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, तो नेक्स्ट स्टेप ऐसी हो जाएगी 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 जा 9, डिविजन एज इट इज रखिए आप। अब ये हो जाएगा 2/3 की पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगी, ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 1 है, तो पावर 1 आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फर्दर इक्वल टू व्हाट, ये 9 डिवीजन का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 1/2/3। ठीक है, तो जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 3/2, इसका रेसिप्रोकल 1/2/3 का 3/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपॉन 1 है तो 9 3 ये हो जाएगा 27/2। अब इसको अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 27 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो 27 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, ये 0, ये 7 कैरी फॉरवर्ड, 2 3 जा 6, ये 1 रिमाइंडर है। तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है कोशेंट क्यू आर अपॉन डी, तो क्यू आर अपॉन डी मतलब ये ऐसा हो जाएगा 13 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी एज यूजुअल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, तो इससे जो भी रिलेटेड एग्जाम्पल है वो आपको स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने हैं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।